हाँ, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें हमने बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बोलूंगा, हमें जो पढ़ना है आपकी 12th में, वो है अगर चेंज इन पीएसआर की वजह से हो जाएगा तब क्या करना है, हम्म। एडमिशन हो जाएगा तब क्या करना है, रिटायरमेंट हो गया तब क्या करना है, खुदा ना खास्ता किसी पार्टनर की डेथ होगी तो तब क्या करना है। ठीक है, ये हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। तो इसमें हम चेंज इन पीएसआर में पढ़ रहे थे, तो हमने सब पढ़ा, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉफिट्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या ट्रीटमेंट, रिजर्व का, डब्ल्यूसीआर का, आईएफआर का, लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो हमने पढ़ लिया। उसके आप बाद लोग को आ रही है अच्छे से आवाज? हाँ। उसके बाद क्या हुआ था, एक लास्ट वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमें और रिवाल्वेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है। हम्म, इसमें होगा कि आज तक जितने भी हमारे एसेट्स है, स्पेशली लैंड या कार, डेप्रिशिएबल एसेट्स, उसमें पार्टनर्स बोलेंगे कि यार ये एसेट्स जिस वैल्यू पर है बुक्स में, अगर इनको बेचेंगे मार्केट में तो ज्यादा पैसा आएगा। जैसे लैंड है, आपने खरीदी थी 5 लाख की और आज तक आप 5 लाख में दिखा रहे हो, जबकि आज की डेट में 50 लाख भी हो सकती है। तो वो जो प्रॉफिट आता वो तो ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए था, बट आज की डेट में तो जरूरत ये महसूस होती है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाए। तो उसमें हमने देखा था हम सब एसेट्स को आज की मार्केट वैल्यू जो होगी उस पर लाएंगे। नेट में देखेंगे हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दो ही चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, जब उनको आप एक्चुअल वैल्यू पे देखोगे। तो वहां पे जो भी लॉस या प्रॉफिट आएगा तो आप बोलोगे ये तो किसी पीरियड का है, आज तक का प्रॉफिट है, तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था कि पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि व्हाट दे वांट टू डू। रिवैल्यूएशन तो करेंगे वो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करेंगे, पर प्रॉब्लम आई जहां तक अकाउंटिंग की बात है। अकाउंटिंग में वो क्या करेंगे, वो काउंटर रिवैल्यू कर। वैल्यू पे दिखाएंगे हम्म। कि वो ओल्ड वैल्यू पे दिखाएंगे। मतलब वो बोलेंगे अगर लैंड 5 लाख की है और आज की डेट में हम बोल रहे हैं कि लैंड 15 लाख की हो गई है, तो 15 लाख, 5 लाख इज द बुक वैल्यू, द कॉस्ट एट विच वी हैड परचेज द लैंड एंड स्टोरिंग इन द बैलेंस शीट। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हेन यू आर रिवैल्यूइंग इट। रिवैल्यूएशन पे कोई डाउट नहीं है, रिवैल्यूएशन पार्टनर बोले रिवैल्यूएशन करेंगे। द पॉइंट इज, अब बैलेंस शीट में 15 लाख जाएगा कि बैलेंस शीट में वो 5 लाख की दिखाना चाहिए। अगर हम्म। वो बोलेंगे नहीं, अब जो नई वैल्यू है इसकी 15 लाख पे दिखाएंगे, तो इट मीन्स आपको एसेट को बढ़ाना पड़ेगा अपनी बुक्स में। तो उसके लिए आप एंट्री करते हो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन तो अकाउंट। इसका समझ आया कि एसेट का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, उस एसेट को डेबिट हो जाएगा। और एसेट का हम्म। वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट की वैल्यू को क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपका ये नुकसान हो रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और दैट रेस्पेक्ट टू तो लाइबिलिटी करोगे। और अगर हम्म। उल्टा हो गया कि बुक्स में कोई लाइबिलिटी और रियलिटी में कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो उस केस में आपका फायदा हो गया, तो आप लाइबिलिटी को डेबिट करोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे क्योंकि आपका फायदा हुआ। फिर नेट में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखोगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे और आपको पता चलेगा कि भाई नेट में आपका फायदा हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर हम्म। लॉस हुआ है तो उसको क्या करोगे, अगर लॉस हुआ है तो वो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, अगर लॉस हम्म। हो गया तो वो पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे। और टोटल अगर प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स को हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। में करेंगे सर, ओल्ड रेशो में करेंगे। ओल्ड रेश। सिंस हमने एक एंट्री कर दी है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उस केस में अब जो एसेट की वैल्यू वो बढ़ेगी, रिवाइज्ड फिगर पे आएगी, तो उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूड वैल्यू पे। क्या बनेगी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी उस केस में, और रिवैल्यूड वैल्यू पे बनेगा। लैंड 15 लाख का दिखाएंगे और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने देखा था लास्ट टाइम प्रॉफिट आया था, वो ए एल और टी जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट अपडेटेड हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। यहां तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आई होप अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया था उसने यूट्यूब पे वो यूट्यूब से वो जी वीडियो पढ़ा। देखा होगा। ठीक है दोस्तों। हम्म। हम्म। नाउ अब इसमें दूसरा चीज है, अगर पार्टनर बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो रिवैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट हम बुक्स को नहीं छेड़ेंगे, हम बुक्स को नहीं छेड़ेंगे। बुक्स को जिस वैल्यू पे एसेट आ रहा है, अगर वो 5 लाख का आ रहा है तो उसको 5 लाख पे ही दिखा देंगे। ऐसा भी हम्म। कर सकते हो। पहली बात है वो ऐसा क्यों करेंगे, उसके लिए सबसे चीजें जो आपको हेल्पफुल होगी वो होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप अगर बोलते हो
कि हम जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस है आईसीए की, ये तो हमारी अपनी मर्जी हो रही है ना कि भाई आज इस एसेट को हम बोलेंगे नहीं, इसको वैल्यू करेंगे हम 15 लाख पे, ये तो हमारा कह रहा है ना। बट जहां तक अकाउंटिंग गाइडलाइंस की बात है, वो बोलते हैं कि आपको जो अपने फिक्स्ड एसेट्स है उनको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ ना। अगर आपने लैंड 5 लाख की दिखाई है तो आप उसको 5 लाख के लिए दिखा दो। तो अगर हमने ऐसा बोला कि नहीं, ठीक है हमारी लैंड की वैल्यू 15 लाख है, हम इसको तब भी 5 लाख में ही दिखाएंगे, उस केस में क्या करेंगे? हमने कार को आज तक डेप्रिशिएट किया है 50-50 हजार, आज की डेट में वो 3.5 लाख है, बट मैं बोल रहा हूँ कि नहीं उसकी मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है। हम बोलेंगे नहीं, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कार की वैल्यू को बैलेंस शीट में 3.5 लाख की दिखाएंगे। तो उस केस में क्या करेंगे? कोई तुम में से खुद ही बोल फील आता है किसी को कि क्या करेंगे उस केस में? केस नंबर 2। वेट करो। केस नंबर 2, when partners decide not to show revised values in the balance sheet, या आप बोल सकते हो और सिंप्लीफाई, when partners decide to keep the assets and liabilities at old value, ठीक है ना? इस केस में क्या करेंगे? सर प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा ना, हाँ। यस प्रॉफिट सर। और लॉस में निकालना पड़ेगा। अभी के केस में क्या हो रहा था, मैं अगेन कंपैरिजन कराऊंगा ताकि मैं चाहता हूं कि आपसे आंसर आ जाए, मुझे ना बताना पड़े, क्योंकि मैं आपको बोल रहा ना मेरा काम है आपको जगाना। ये केस 1 था, ये केस 2 था, सारा इंपैक्ट देखो, अकाउंटिंग इंपैक्ट देखो, चुप करने रहो 2 मिनट के लिए। केस 1 में हमने क्या किया, मैं यहाँ पे दो दिखाता हूँ। ये मेरी बैलेंस शीट थी, मेरे पास कुछ नहीं था, चार चीजें थी, ठीक है। मेरे पास ये मेरी लैंड थी 5 लाख की, अच्छे से देखो, लैंड थी 5 लाख की, और मेरे पास कार थी 3.5 लाख की, ठीक है, ठीक है। हाँ जी हाँ सर। सपोज यहाँ पे लतीफी कैपिटल, और मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये कितना हो गया 8.5, लतीफी कैपिटल है या ताहिर की कैपिटल है, और कुछ नहीं है। सपोज लतीफी कैपिटल है 6 लाख, और ताहिर की कैपिटल है 2.5 लाख, ये ओल्ड बैलेंस शीट थी, हाँ यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिवैल्यूएशन कर ली, ठीक है। रिवैल्यूएशन जी। के बाद जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्वेश्चन क्या रहेगी, लैंड को कितने पे दिखा रहा हूं मैं अब? 15। 15 पे। और कार को कितने पे दिखा रहा हूँ? 2.5। 2.5 में। तो नेट में क्या हुआ, 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था, हाँ 9 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना, यस नाइन सर। लाख का प्रॉफिट हुआ था। कैसे? लैंड 5 लाख था, अब 15 लाख हो गया, तो यहाँ से 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। कार 3.5 लाख की थी, ये 2.5 लाख का हो गया, तो यहाँ पे हाँ 1 लाख का लॉस हुआ। नेट में 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसको मैं ओल्ड यस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। सपोज ओल्ड रेशो था 2:1, तो लतीफ को कितने मिलेंगे? 6 लाख। ताहे तो कितने मिलेंगे? 3 लाख। 3 लाख। अब लतीफ की कैपिटल कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ ना? 6 ओल्ड प्लस 6 प्रॉफिट, 12 लाख। 12। हाँ। और ताहिर की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5.5। ढाई ये और 3 है 5.5। अब बेटा जरा इसको टोटल करो, 5 + 5 17.5, 17.5, इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी रिवाइज। जी सर। और यहाँ से नया काम जब स्टार्ट हो जाएगा, आगे जो भी प्रॉफिट होगा 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ ये जी सर। हमने अभी तक कर लिया। तो इसमें हमने यहाँ पे बीच में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके थ्रू एंट्रीज पास कर ली, लैंड हम्म। अकाउंट डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, बाई लैंड 10 लाख, टू कार 2.5 लाख, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसपोर्ट टू लतीफ 6 लाख, दैट 3 लाख, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये कार लैंड बढ़ गया 10 लाख से, तो लैंड बढ़ेगी 5 + 10 15, तो डबल इफेक्ट हो गया। लैंड यहाँ से ये रिवॉल्यूशन का क्रेडिट हुआ, यहाँ से लैंड बढ़ गई डेबिट, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नाउ यू आर सेइंग कि भाई हमने जो है, जैसी ओल्ड बैलेंस शीट थी वैसे ही नई बैलेंस शीट रखनी है, हमने एसेट्स को चेंज नहीं करना है।
तो इस केस में आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? यहाँ तो आप बोल रहे हो आप चेंज ही नहीं करोगे। क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे कि आपको अगर बैलेंस हम, शीट चेंज नहीं करनी है, यही बोल रहे हो ना? हाँ ये सर। बोल रहे कि नहीं, कार लैंड अगर हमने 10 5 लाख की खरीदी थी, हम बुक्स में अभी भी लैंड 5 लाख पे ही दिखाएंगे। क्यों? हमारे पास एक कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। आपको अपने एसेट्स को कॉस्ट पर ही दिखाना है। अब हमारे बीच में चेंज इन पीएसआर हो गया, इस चक्कर में हम अकाउंटिंग गाइडलाइंस को वायलेट तो नहीं करेंगे ना? हमने कार को आज तक जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे थे, डब्ल्यू या एसएलएम की डेप्रिसिएशन करके, आज की डेट में 3.5 लाख है। आज हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, इसकी वैल्यू 2.5 लाख की है, कोई बोलेगा 1.5 लाख की है। दैट डजंट मीन है कि हम अपनी बुक्स को चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे बुक्स को चेंज करेंगे तो आपकी वो अकाउंटिंग वैसी रहेगी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, बट हमारे पास तो प्रॉफिट तो है 9 लाख का रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। हाँ रिवॉल्यूशन प्रॉफिट तो 9 लाख का है ना? अब इसका क्या जी। करेंगे, इसका सोल्यूशन तो निकालना है ना, तो क्या करोगे बताओ? सर एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट खोलेंगे, उसी में रखेंगे वो तो। ये ताहिर ने बोला, मैं लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ताहिर बोला कि हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसमें कितना बैलेंस रहेगा बेटा? 9 लाख। सबको पता चला 9 लाख का प्रॉफिट कैसे है? जब आपने हाँ रिवाइज ये सर। किया आपको पता 9 लाख का प्रॉफिट लैंड का कैसे? बढ़ गया और लैंड कार में का आपका कम। 10 लाख बढ़ गया, कार में आपका 1 लाख, मगर आपने बुक्स में इंपैक्ट नहीं दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? मैं ताहिर का सोल्यूशन बताऊं। ताहिर बोलता है सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 9 लाख दिखाएंगे, यही चीज है ताहिर बेटा। यस सर। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है नहीं बनानी है? यस सर। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? यहाँ पे लतीफ का अकाउंट है, यहाँ पे ताहिर का अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या सस्पेंस करना है बेटा? अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी आएगा इसी के अंदर। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाओ अंदर में। यस सर। इधर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल रहे हो? यस सर। कितना, नाइन कितना है? लैख 9 लाख सर। ठीक है, और लतीफ को कितना करूंगा क्रेडिट? 6 लाख। अपना 6 लाख, ठीक बेटा। ताहिर को 2.5 लाख। बैलेंस शीट मैच करूं? यस सर। शज़ नाउ नाउ अर्धा 18.5 आ रही है यहाँ से, हाँ होगी, वो तो होगी ही नहीं। 17.5 यहाँ तो 8.5 ही है। चलो और कोई सोल्यूशन बताएगा? मुनव्वर बेटा आप बताओ, ट्राई करो। सर अलग से कोई बनाएंगे अकाउंट, लेकिन उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे वो। क्या बनाना है? तो अलग से कोई अकाउंट बनाएंगे, उसको बैलेंस शीट में अरे नहीं वो दिखाएंगे। अकाउंटिंग कहाँ जाएगी वो बताओ ना, मैं बनाऊंगा अकाउंट, आप बताओ। आप बोलो क्या अकाउंट बनाना है। ताहिर ने बोला प्रॉफिट लॉस में अकाउंट बनाओ, मैंने बना दिया। बट मैंने बोला ताहिर को फिर क्या करना है, इसे बोला बैलेंस शीट में डाल दो। बैलेंस शीट में डाल दिया, वहां तो मैच ही नहीं हो रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए ना, अकाउंटिंग उल्टी पुल्टी थोड़ी होगी। सर, हाँ बेटा बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये पहले ही एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर रहे थे, ताकि अगर कल किसी को लॉस होगा या गेन होगा वो हम अभी देखेंगे। हाँ तो लेकिन अब वो तो अगर पता हम, चला ना 9 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ लेकिन इन्होंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करा ना, हाँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, नाइन ओल्ड फिक्स रेशियो कर में दिया, किया 3 कर किया दिया, ना। और एसेट्स को बढ़ा हाँ, दिया, ठीक। मैं बोल रही हूँ ओल्ड रेशियो में किया। हाँ अब बेटा अगर ये बिल्कुल। बोल रहे हैं कि हम ये इसमें नहीं दिखाएंगे, हम्म। बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम्म। कल को अगर इनको प्रॉफिट या लॉस हो गया, उसके लिए हम्म। कॉम्पेंसेट कैसे करेंगे? उसके लिए हम करते हैं ना ये एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, गेनिंग अकाउंट, तो हाँ गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ, तो मुनाजा का कहना है, बहुत सही इसने बोला। मुनाजा ने बोला कि सर जैसे हम गुडविल में कर रहे थे वैसे ही करेंगे ना। जब आप हम्म। बोल रहे थे कि आज की डेट में गुडविल 5 लाख है, हम्म। तो आप गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाते थे? ना। ना। आप ऐसा नहीं करते थे ना, गुडविल 5 लाख, लतीफ को 3 लाख, इसको 2 लाख, ऐसे तो करते ही नहीं थे आप बोल रहे थे हम गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो जब आप हम्म। गुडविल की एंट्री नहीं करते थे, गुडविल तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, तो आप बोलते थे सर गुडविल को हम क्रिएट नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं, बिकॉज हमने इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया है, तो हम गुडविल को नहीं दिखाएंगे। अब गुडविल का इंपैक्ट क्या होगा कि आज की डेट में 5 लाख है, कल अगर ये रियलाइज हो जाएगा ये 5 लाख, तो ये इसमें क्या होता है, लतीफ को मिलना चाहिए था 2 और उसको मिलना चाहिए था 1। बट हम्म। अब फ्यूचर में ये 1:1 हो जाएगा, तो सर हम सिंपली देखते थे भाई किसको गेन हो रहा है किसको सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हमें पता है रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आज की डेट में 9 लाख था, हम्म। जो हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे पार्टनर को। अगर हम आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये फ्यूचर में कभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फ्यूचर में हाँ। न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, मुनाजा सही बोली, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना था। तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, अभी तक तो हमने इतना चीज कर दिया था। जैसे हमने गुडविल का किया था कि हम उसको बुक्स में नहीं दिखाएंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आप पहले कैलकुलेशन करोगे, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखो, इन दिस केस, लिख रहे हो ना ये नोट्स की नहीं? हाँ 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 सर सर। बना रहे। इन दिस केस
we will not make any revaluation account। ऊपर वाली एग्जांपल भी देना, वो मैंने खुद से बनाई थी बट अच्छी एग्जांपल है, और वो ऐसे ही बना देना कंपैरिजन में जैसे मैंने उधर बनाया था। ओल्ड और केस वन केस टू, केस टू में ऐसा होता ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट। मैं अभी बनाता हूँ ये पूरा, ये अभी पूरा नहीं हुआ, तो पहले आपको नोट्स दिखाता हूँ। इन दिस केस we will not make any revaluation account, but we will simply pass an adjustment entry। बिल्कुल सही बोला बेटा ने। आपने कॉपी तो नहीं देखी ना पुरानी स्कूल वाली? नो सर, मैंने आपने ही बोला ना कि इसमें करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो हाँ, we फ्यूचर में will तो simply कंपेंसेट करना है ना। pass an adjustment entry। हम्म, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो just like what we do in case of goodwill, that is gaining partners capital account will be debited and sacrificing partners account will be credited। एंट्री हो जाएगी gaining partners capital account debit to sacrificing partner capital account। कितना? फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट में, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू गेनिंग रेशियो। ठीक है, हाँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू गेनिंग गेनिंग रेशियो। रेशियो। ठीक है। हाउएवर in case of revaluation loss, in case of revaluation Revaluation. loss, reverse entry will be passed, reverse entry Will be will be passed. passed, that is Sacrificing. sacrificing partners capital account will be debited। बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि अभी लॉस है ना, हाँ, लॉस है तो क्या हुआ? तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्यों रिवर्स एंट्री हो जाएगी? क्योंकि उस टाइम उसे हमें देना है, किसको देना है? सेक्रीफाइसिंग को देना है, गेनिंग से लेना है। क्यों? क्योंकि क्योंकि फ्यूचर में जो लॉस होगा, क्योंकि ये लॉस जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जिस बेचारे का आज गेन हो रहा है शेयर, उसको ज्यादा लॉस मिलेगा, है ना? जब प्रॉफिट फ्यूचर में ट्रांसफर होता है तो फ्यूचर में गेनिंग पार्टनर को ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट, तो अभी उसको बोल देते हैं तेरे से प्रॉफिट लेंगे, उसको दे देंगे। अब उल्टा देखो, अगर लॉस है तो फ्यूचर में गेनिंग पार्टनर को ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी अमाउंट बनता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से आज ही लेंगे वो लॉस, है ना? यस यस, हाँ। सो कंसिडरिंग, यहां तक आपका नोट था, आप था कंसिडरिंग द अबव एग्जांपल where revaluation profit is rupees 9 lakh and assuming old PSR was 2:1 and new PSR is 1:1, we will calculate gain oblique sacrifice। Sacrifice. So Latif's gain is equal to new minus old,
इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड। लतीफ्स गेन इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/3। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 3 1 जार 4 माइनस 1/6। तो 6 इसका क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस सिमिलरली ताहिर को क्या हुआ होगा? ताहिर गेन को हुआ होगा गेन। कैसे? 1/2 माइनस 1/3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 माइनस 2, 1/6। 6 तो ताहिर को कितना देना पड़ेगा लतीफ को? तो एंट्री क्या हो जाएगी? ताहिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लतीफ कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट कितना है? 9 लाख इंटू 1/6। 15,000 करो बेटा, कितना हुआ? 15,000 बेटा 15 लाख नहीं, 1.5 लाख। नहीं, 1,50,000। 1,50,000। हम्म। रिवाइज्ड बैलेंस शीट विल बी लाइक दिस। अब बैलेंस शीट बना लो। लैंड कितने में? सर वो तो हमने छेड़ी नहीं, वो तो 5 लाख की आ जाएगी। कार वो तो हमने छेड़ी नहीं, वो तो 3.5 लाख की आएगी। लतीफ पहले था 6 लाख, प्लस उसके दिया 1.5 लाख। लतीफ की कैपिटल हो जाएगी 7.5 लाख। और ताहिर की कैपिटल कितनी थी? 2.5 लाख। ताहिर की हाँ कैपिटल पहले 2.5 लाख थी, तो इसमें हाँ। से 1.5 लाख चला गया। ताहिर की कैपिटल रही 1 लाख। 8.5 लाख हो गए। 8.5। साढ़े। तो इस केस में वो जो बैलेंस शीट पहले केस में हमें 9 लाख की बढ़ी थी, वो नहीं बढ़ी। तो इस केस में क्या होगा? बैलेंस शीट में सारी फिगर्स वैसी रहेंगी, तो जो भी नेट गेन लॉस होगा वो इनकी कैपिटल्स में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है? हाँ। दिस वाज द सही। केस कि हम अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ में कैलकुलेशन करो, जितना गेन लॉस हो रहा है पार्टनर का उतना का एंट्री मार दो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है? ओके सर। सर सर थोड़ा इसका नीचे करेंगे इसको, स्क्रॉल में लिखती है थोड़ा बच गया। अच्छा कैसा है और कौन ऐसे बोल रहे हो? हाँ हाँ। बता ये दो। हाँ, बस बस बस। सर यहाँ पे क्या है, कंसिडरिंग था अबो। कंसिडरिंग द अबव एग्जांपल where revaluation profit was rupees 9 lakh, इसमें एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम मेमोरेंडम। उसमें हम क्या करते हैं, मैं वो भी दिखा, पहले आप ये नोट करो, जब किया तो मुझे बता देना। बस एक ही दुख होता है मुझे, 7 बच्चे हैं तब भी मुझे 2 बच्चों की आवाज आती है खाली, और एक ताहिर की आवाज आती है। जहरान, वाजिद, तोयबा। सर यहाँ पे अज्यूमिंग है, अज्यूमिंग ओल्ड PSR। सिलेक्ट कैसी टेंशन है हमारा? अज्यूमिंग ओल्ड पीएसआर वाज 2.1। समझ आना चाहिए ना कि 9 लाख का प्रॉफिट अगर होगा और ओल्ड 2.1 था। तब बोला करो। सर हाँ बेटा। सर हम लिखते हैं ना बैलेंस शीट में एक डिसएडवांटेज है ना कि इट डजंट शो द फेयर वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। यस। सर ये जो यहाँ पर जो हम पहले ही करते हैं फिर क्यों बैलेंस शीट में हम ऐसा पॉइंट लिखते हैं? क्या नहीं से बोलो। सर ये हम करते हैं ना यही पहली ऐसे देखो हमने रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन हमने इधर किया जहाँ पे पार्टनरशिप है, ठीक है ना? और यहाँ पे यस चेंज इन पीएसआर होगा तब आपने रिवैल्यूएशन करनी है कि नहीं? यस सर। बट नॉर्म, और यहाँ पे भी आप देखो एक ऑप्शन है, पार्टनर्स बोले कि हम नहीं मतलब चेंज करेंगे। बट प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली तो आप ओल्ड पे ही दिखाते हो ना। प्रैक्टिकली तो आप नहीं करते हो। सपोज चेंज इन पीएसआर नहीं हुआ तो आप क्या उसको हर साल रिवैल्यू करते थे? नो। नहीं था, ये चीज नहीं था। बट अभी लास्ट मतलब जब इंडेस आए, अभी तुम लोग इंडेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होगा, इंडेस जब आ गए वहां पे एक कंसेप्ट आया फेयर वैल्यूएशन का, तो वहां पे कंपनीज फॉलो कर रही है। बट ट्रेडिशनली जो अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपलोड कर रहे हैं
इनफैक्ट वहां पे भी जो AS10 आपका आया प्रॉपर्टी प्लांट, वहां पे भी ये ऑप्शन डाल दिया कि आप उसको कर सकते हो जो तुम बोल रहे हो फेयर वैल्यू। बट अभी तक हिस्टोरिकली नहीं करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते थे, तभी वो एक लिमिटेशन थी। समझ आई बात? यस सर। तो आज की डेट में आप देखोगे जो कंपनीज की बैलेंस शीट बन रही है वो फेयर वैल्यू, बट वहां पे भी ऑप्शन है कि आप चूज कर लो कि आपको फेयर वैल्यू पे दिखाना है कि कॉस्ट पे दिखाना है, मतलब दोनों ऑप्शन अभी रखे हैं, ठीक है ना? यस बट उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस दिस इज द लिमिटेशन। अगर आप उसको अपने उस वैल्यू पे दिखाओगे जितने में खरीदा था, वो आपकी ट्रू पिक्चर नहीं दिखा देगा, ठीक है? देखो, और अभी तो ये ना, ये थोड़ी आपकी बेसिक अकाउंटिंग है, जब आगे आगे आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा ये ऐसे है वैसे है, ठीक है ना? ओके सर। अभी तो आप अकाउंटिंग के बच्चे हो, ठीक है, ये समझ आया? हाँ यस। यस अच्छा, एक और तरीका होता है, इसको आपकी बुक में नहीं दिखा है बट मैं आपको जस्ट सिंप्लीफाई करा दूंगा। ऐसे मैं ऊपर वाले केस में दिखाता हूँ। एक और तरीका होता है करने का। जैसे ये था ना, हमने यहाँ पे क्या किया था, ओल्ड बैलेंस शीट थी, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनाई थी, डबल एंट्री पूरी हो गई थी। यहाँ पे लैंड बढ़ी थी, यहाँ पे भी बढ़ गई, ठीक है ना? और हाँ दूसरा तरीका मैंने आपको दिखाया कि हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, नेट इम्पैक्ट डालेंगे। एक तीसरा तरीका होता है जहां पे आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, उसमें जो भी प्रॉफिट आता है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है? हाँ केस नंबर 3 होता है, ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, इसका कोई क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। हम क्या करते हैं, जहां आप बोलोगे कि आप ऑल्टर नहीं करोगे, उसका दूसरा तरीका है करने का, ठीक है ना? तो केस 2 का सेकंड ऑल्टरनेटिव बोलोगे। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है कि नेट एंट्री डाल दो। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एसेट अगर बढ़ेगा वो इधर आ जाएगा, एसेट अगर कम होगा तो इधर हो जाएगा। नेट में प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, यही हो सकता है। अगर हाँ। प्रॉफिट होगा तो उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ओल्ड रेशो में। ओल्ड ओल्ड रेशो। रेशियो। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नई बैलेंस शीट नहीं बनाओगे न्यू वैल्यू पे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनाओगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाओगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे आपने एंट्री क्या की थी, देखो यहां पे आपने एंट्री की थी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या किया था? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक एंट्री आपने ये की थी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरी एंट्री आपने की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, ये एंट्री की थी। हाँ तो ये हुआ था 10 और 10, ये हुआ था वो 1 वन। और 1। फिर आपने एंट्री की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू लतीफ, उस 6 लाख टू टू ताहिर। ताहिर, 3 लाख। इस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ये तीन एंट्रीज की थी आपने। यस सर। यस इसके सर। बाद आप बैलेंस शीट बनाते, नॉर्मली आप बैलेंस शीट बनाते, तो हाँ बैलेंस शीट बनाते हो आपकी लैंड, फिर आप क्या करते थे अभी, इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट में बोलते थे जो लैंड है वो आएगी 10, ये यहाँ से बढ़ गया, 5 पहला ही था तो लैंड आपकी 15 की दिखती थी। कार, कार पहले 3.5 था, उसमें से 1 चला गया तो ये 2.5 दिखाते थे। लतीफ, लतीफ पहले 6 था, 6 यहाँ से बढ़ गया तो लतीफ को आप 12 पे दिखाते थे। ताहिर, उधर था, कितना था उधर, 2.5, हाँ इधर 3 आ गया तो लतीफ का अकाउंट 5, 5.5। ताहिर का अकाउंट 5.5, ऐसे बनाते थे आप। हाँ हाँ अब आप बोल रहे हो नहीं यार इनको तो नहीं दिखाना है, बट यहाँ पे आपने लैंड को डेबिट किया। अब इसका उल्टा करो, अब इसका उल्टा उल्टा। करो। किसमें करोगे वो, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या करोगे, लैंड को आप वापस कम करो, क्योंकि लैंड को पहले बढ़ाया 10 लाख से, बट आप बोल रहे हो हाँ बैलेंस शीट में उसको 5 लाख की दिखाना है, तो क्या करेंगे, लैंड को आप 10 लाख से क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्रेडिट करेंगे। तो करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट डेबिट 10 टू लाख लैंड। टू लैंड, 10 लाख। और दूसरा क्या था, कार को आप कार, वापस 1 लाख थे, तो कार कार के अकाउंट डेबिट टू डेबिट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। वेरी गुड, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, आप 10 लाख का डेबिट, 1 लाख का क्रेडिट, नेट में कितना लॉस हुआ। अब जब इसको वापस करोगे, रिवर्स करोगे, तो लॉस कितना आएगा, 9 लाख लॉस आएगा ना। नहीं। हाँ तो उस लॉस को और न्यू पार्टनर को डेबिट करो न्यू रेशो में। लतीफ अकाउंट डेबिट, ताहिर अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। न्यू रेशो कितना था, 1:1। 1:1। लतीफ को 4.5 लाख का डेबिट होगा, ताहिर को 4.5 लाख का डेबिट होगा। ये देखो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड 10 लाख, बाई कार 1 लाख, और यहां से लॉस हो गया, बाई लॉस
लतीफ और ताहिर, लतीफ 4.5 लाख, ताहिर 4.5 लाख, 10 लाख 10 लाख, ये खत्म हो गया। हाँ यस सर। अब इम्पैक्ट देखो, ये जो एंट्रीज आप सारी पास करोगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये देखो। अच्छे से देखो, ये जब आपने ये दो एंट्रीज कर ली इसका इम्पैक्ट देखो क्या हो जाएगा। अभी आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई, ये लैंड डेबिट किया बेटा, ये लैंड डेबिट किया, हाँ हाँ यस सर। ये लैंड यहाँ पे यस सर। क्रेडिट किया 10 लाख, क्रेडिट किया लैंड हाँ। डेबिट क्रेडिट खत्म। हाँ कार कार यहाँ क्रेडिट। पे डेबिट 10 लाख, 1 लाख, यहाँ यहाँ पे पे कार क्रेडिट खत्म। हाँ अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट 10 लाख, यहाँ पे डेबिट 10 लाख खत्म। हाँ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट खत्म। हाँ यहाँ पे मतलब ये एम आर ये हुआ, एम आर यहाँ पे एक से डेबिट 1 हुआ, एक से 1 होता, ये खत्म हो गया। मेमोरेंडम रिवल अकाउंट 1 लाख डेबिट हुआ, 10 लाख डेबिट हुआ, 10 लाख क्रेडिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे हाँ रिवैल्यूएशन 1 लाख से डेबिट हुआ, 10 लाख से क्रेडिट हुआ, 9 लाख से डेबिट हुआ, खत्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, लतीफ के अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया आपने, 6 लाख से, 6 से और डेबिट कितने से किया, 4.5। 4.5। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, लतीफ का क्रेडिट किया आपने कितना, 1.5, और ताहिर को आपने क्रेडिट किया 3 लाख, हाँ ताहिर को क्रेडिट किया ना 3 लाख, हाँ हाँ और डेबिट कितना किया, 4.5 लाख। नेट 4.5। एंट्री क्या होगी, ताहिर डेबिट हुआ 1.5 लाख। तो जो मैंने उधर रफ से किया था सीधे, ताहिर अकाउंट डेबिट टू लतीफ अकाउंट 1.5 लाख। इसका दूसरा तरीका है, अगर आप गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा तो उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ वहां पे पे लॉस लॉस आएगा आएगा उसको न्यू तो न्यू रेशियो में न्यू डिस्ट्रीब्यूट रेशियो करोगे। में। भाई ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, नेट इम्पैक्ट क्या हो गया, ये वही आया जो आपका उधर आया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये देखो, ताहिर अकाउंट डेबिट टू लतीफ अकाउंट। तो आपके ये दो तरीके करने के, एक आपकी बुक में था, दूसरे आपकी बुक में नहीं था। आपको ये जो बुक में था यही याद रखना। पता चला कि जो एग्जामिनर आपका उस दिन चेक कर रहा है उसको दूसरा मेथड पता ही नहीं है और वो आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। हाँ यस चलो, बट आपको समझ आ गया, जी सर बिल्कुल। अच्छे से समझ आया। जी यस सर, सर। है समझ। चलो, सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल जी सर। सर। कि लग रहा है कि बस टाइम जाया हो रहा है। नहीं नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है। हम्म। जहरा, डाउट मच का। नो सर। अच्छा, इलिस्ट्रेशन नंबर 16 में चाहता हूँ आप खुद करो क्योंकि वो सॉल्व है। अब जरा अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं सर। मेरी क्वेश्चन बुक में 15 होगा, आपके हाँ हो सकता है क्वेश्चन नंबर 14 होगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी, यही है ना, यस सर यस सर। ये कराता हूं मैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन वहां तक है वो आपको सब होमवर्क है, ठीक है बेटा। हाँ सर वहां तक कंप्लीट है। चलो, उसके बाद हमारा बचता है प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। फिगर की, मतलब इसके बाद हमारे पास टॉपिक बचता है एक, तो अगर फर्म की नई बैलेंस शीट बनानी है वो, और एक क्वेश्चन बनता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमारा बेसिकली हमारे दो टॉपिक बचते हैं इसके बाद। तो इंशाल्लाह 2 दिन में दो टॉपिक करेंगे, बुधवार, बृहस्पति, पर्सनल लगेज बे आग दो अलाउ। तो बाई फ्राइडे हमारा इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट कंप्लीट हो है। जाएगा। मैक्सिमम मैं अच्छा फ्राइडे बोल रहा हूँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह थर्सडे इसको कंप्लीट करने की, ठीक है ना। यस सर यस सर। फिर हम करेंगे कौन सा टॉपिक, फिर हम करेंगे, गुडविल वाला। फिर हम करेंगे गुडविल, ओके ठीक है। ठीक है सर। जस्ट 1 मिनट, तब तक आप पानी वानी पी लो, किसी को पानी पीना है, किसी को कुछ और। सिलेबस था ना यहाँ पे। हाँ, तो हमारा जो पहला टॉपिक था इसमें फंडामेंटल्स एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर करके, जिसके 15 मार्क्स थे, उसमें से फिर हम जब गुडविल करेंगे, आपके सिलेबस में फंडामेंटल और एडमिशन दोनों को मिला के 15 मार्क्स है क्या, एक सेकंड सर। मतलब जो ये बस दिया ये तो होगा आपके पास, फंडामेंटल और एडमिशन को लेके 15 मार्क्स है क्या, रिटायरमेंट जी को 10 सर। मार्क्स, डिसोल्यूशन को 10 यस सर मार्क्स यस है। सर। हाँ ठीक है, एक मिनट। एडमिशन में इनफैक्ट ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, मतलब सारे कंसेप्ट तो हमारे हो जाएंगे इंशाल्लाह बाय जुलाई एंड, कितना, जुलाई एंड। जुलाई एंड तक हमारे 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। जुलाई एंड तक हमारे 15 मार्क्स हो जाएंगे। 26 अगस्त को मैं जा रहा हूँ, तब तक कोशिश करेंगे हमारे और 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे, तो 25 मार्क्स
या कोशिश करेंगे पूरा पार्टनरशिप ही हम 26 को मैं घर जा रहा हूँ, तो 25 तक मैं क्लास लूंगा, 26 ही नहीं ले पाऊंगा मैं। हाँ 26 को मैं घर जा रहा हूँ, तो 25 तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम पार्टनरशिप कंप्लीट करने का, ठीक है? यस सर, इंशाल्लाह। एक्साइटेड हो? जी बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताओ, मैं चाह रहा था पहले 2 टॉपिक्स का मैं ये लूंगा, टेस्ट लूंगा। अब तुम लोग बताओ कब लेना है टेस्ट, क्योंकि अगर हम ऐसे ही आगे चलेंगे और पता चला कि बच्चों को क्लैरिटी है नहीं। इन 2 टॉपिक्स का लेना है कि गुडविल करना है, तो कब देना है बताओ? सर फिर गुडविल करेंगे, आपको फिर जाना है ना घर। नहीं, घर तो मैं बाद में जाऊंगा ना, मैं गुडविल की बात है तो बोल रहा हूँ इंशाल्लाह तब तक मैं पूरा पार्टनरशिप ही कंप्लीट कराऊंगा, जब तक मैं घर जाऊंगा। मैं बोलूंगा आप अभी तक हमने 2 टॉपिक्स कर लिए ना कंप्लीट, फ्राइडे तक 2 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके, पहला सर वाला फिर और पहले एक इन दो का कॉन्क्लूजन टेस्ट वाला। देंगे। तो इन 2 टॉपिक्स का आप टेस्ट दोगे एक साथ कि 1 2 3 तीनों का दोगे? नहीं सर, इन दो का देंगे फिर, पहले इन 1 दो 2 का 3 का देंगे। दोगे? अब डेट बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ। हम्म, मैं चाहता नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन रखूंगा, और वो बट वो किसी भी बुक में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, वो क्वेश्चन मैं खुद ही ड्राफ्ट करूंगा। एक आपका बेसिक चैप्टर का होगा और एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का होगा। अब तुम लोग बताओ जल्दी कब देना है, और होगी सर संडे? संडे देंगे, नहीं वो संडे होगी, वही बोलो ना कौन सी संडे। जो आ रही है अब। मैं चाह रहा हूँ ना आप नहीं, लोग रिवाइज भी करो। हम अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। 23 को चाहिए, 30th को चाहिए, बताओ। अगर 23 को दोगे तो 2 टॉपिक का होगा, और अगर 30th को दोगे तो 3 टॉपिक का होगा, बताओ। 23 को फिर। 23 को 2 टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है ना? ओके सर। डन। यस, डन 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 डन। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज ऑन 31 March 2018। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स इन 4:3:3। तो आपके 3 पार्टनर थे, ए बी BC सी। उनका रेशियो था 4:3:3। इसको क्या बोलेंगे हम बेटा? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशियो। अब क्या हुआ? They have decided to share profits in the ratio 2:2:1। इसको क्या बोलेंगे? न्यू 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 रेशियो। रेशो। ये की बैलेंस शीट दी है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर मेड। गुडविल आपकी 1,25,000 थी, अब आपने बोला गुडविल आपकी 1.5 लाख है। स्टॉक आपका बुक्स में 1 लाख था, तो आपने बोला स्टॉक हमारा 1,05,000 का होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले कुछ नहीं था, अब आपने बोला प्रोविजन 5,000 का क्रिएट करना है। मशीनरी आपने बोला था 30,000 से कम करना है, क्रेडिटर आपने बोला 20,000 से कम करना है। द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू अल्टर द फिगर्स ऑफ द बैलेंस शीट, पास एडजस्टमेंट एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो पार्टनर ने बोला हमने क्या करना है, पार्टनर सेड वी डू नॉट वांट टू ऑल्टर, वी डू नॉट वांट टू वांट टू ऑल्टर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन करेंगे आप नोट करो। 3 स्टेप्स में करेंगे हम, क्या करेंगे? स्टेप तीन नंबर स्टेप। 1 आप ऊपर वाले में नोट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, मैं पहले स्टेप लिखूंगा। स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। समझ आ रहा है ना क्या करेंगे? हाँ सर, हाँ सर। स्टेप नंबर 3 में हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। स्टेप नंबर 4 में हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। क्या इस केस में भी न्यू बैलेंस शीट बनेगी? द आंसर इज हाँ यस। बनेगी, न्यू बनेगी बैलेंस ना। शीट बनेगी, बट उसमें सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने बैलेंस शीट की बाकी फिगर्स को ऑल्टर नहीं करना है। बट जो एडजस्टमेंट एंट्री में किसी पार्टनर का डेबिट हो जाएगा, किसी क्रेडिट हो जाए, तो नई बैलेंस शीट तो बनेगी ना, हाँ। बट सिर्फ पार्टनर का अकाउंट चेंज हो जाएगा, बाकी कोई चीज। तो चलो करो आप इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे सोल्यूशन, ठीक है ना? वो तो मैंने हिंट दे दी, वो आप अलग से नोट कर सकते हो। जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी वहां ही नोट कर देना। इन दिस केस वी डू द क्वेश्चन इन द 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ द रिवाइजेशन प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग ओवर सैक्रिफाइस, पासिंग द एडजस्टमेंट एंड मेकिंग द न्यू बैलेंस। और ब्रैकेट में अपनी याद जाने के लिख सकते हो, इन द बैलेंस शीट द assets and liabilities will not be changed, but the impact of that adjustment, जिसकी वजह से किसी पार्टनर का कैपिटल डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है, वो एंट्री उनके अकाउंट में हो जाएगी और बैलेंस शीट तो नहीं बन जाएगी, ठीक है ना? चलो हाँ
कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओब्लिक लॉस। अब मुझे बताओ, पहली चीज देखो, गुडविल की वजह से, गुडविल की वजह से मुझे बताओ प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, आपको ऐसे ही बता देना। प्रॉफिट को हम प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस दिखाएंगे 25 हुआ है। और लॉस को हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। गुडविल आपका कितना था? 1,25,000, और आपने बोला गुडविल 1.5 लाख। गुडविल का प्रॉफिट बढ़ गया, हाँ कितना 25 बचा? ट्वेंटी 25। फाइव थाउजेंड इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। स्टॉक का बताओ, स्टॉक का कितना हो गया? 5,000। स्टॉक का 5000। स्टॉक का कितना हो गया? 5000। 5,000। 5,000। तो स्टॉक बढ़ेगा। हाँ एक मिनट। उसके बाद क्या था? उसके बाद प्रोविजन 5000 है हाँ, लेकिन। तो जिससे ऐड हो जाएगा प्रॉफिट उसको हम ऊपर लिखेंगे, हाँ ठीक है, और जिससे लॉस पर होगा उसको नीचे पर लिखेंगे। एड पर क्रेडिटर्स से हो क्योंकि क्रेडिटर्स 20,000 कम हुए हैं। हाँ, ऐड डिक्रीज इन क्रेडिटर। हाँ डिक्रीज इन क्रेडिटर आपका क्या हुआ बेटा? फायदा हो गया। सबको फायदा समझ आ हो रहा है गया। कि सदफ नहीं बोला तो इसी को समझ आ रहा है? अरे आपको नो सर, 20,000 देने डिक्रीज थे, इन अब लाइबिलिटी। 20,000 नहीं देने हैं, आपको 1 लाख देने थे, आप बोल रहे हैं 80,000 ही देने हैं, तो आपको फायदा हुआ ना। पैसे का ना जाना भी क्या होता है? आना आना होता होता है है। फायदा। 30,000। और क्या था? मशीनरी कम हो जाएगा तो उससे भी लॉस हो जाएगा, तो इसके फिर लेस हाँ करेंगे। लेस क्या करेंगे? प्रोविजन जो मुझे बनाना है 5,000, बट वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ सर। और मशीनरी का डिक्रीज इन मशीनरी कितने से कम करना है बेटा? 30,000 से। 30 हाँ। तो अब मुझे बताओ, 35,000 कम होना है और ये बचा 50,000, तो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 15,000। चेक करो। हाँ 15,000। यहां तक समझ आया? जी जी। सर। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग कैपिटल सेक्रीफाइस। गेन। पब्लिक सेक्रीफाइस। कौन सा पार्टनर है? ए पहले ए इज है। इक्वल टू बी इज 2/5। इक्वल टू सी इज गेन इज इक्वल टू। ए का क्या था? न्यू टू बाई माइनस फाइव न्यू क्या है? टू टू बाई बाई फाइव माइनस ओल्ड क्या है? 4/10। 4/10। और दूसरे का क्या है? 2/5 2/5 3/10। 10। वन वन बाई बाई फाइव फाइव वन थ्री बाई बाई फाइव। टेन नातिका, थ्री बाई टेन। बताओ मुझे, सर ये दो का बताओ क्या करेंगे? बाकी सब चुप करके बैठा। कैसे करेंगे? 2/5 माइनस 4/10 क्या करेंगे? वन ओवर। आगे बताओ 50। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 2/5 माइनस 4/10 करना है, कैसे करेंगे? समझ बात क्या साइडस? नो सर। अब बताओ ना, 2/5 माइनस 4/10 करना है, कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर अलग है ना, तो सर कैसे करेंगे? सर मैं डायरेक्ट करती हूँ। मैं 5 × 10 फाइव 50 इंटू टेन किसका? इसको 5 × 10। न्यूमरेटर से। 5 इंटू सर 10 10 कहाँ पे लिखना है? नीचे 5 × 10 लिखा है। न्यूमरेटर। हाँ, सर न्यूमरेटर। न्यूमिनेटर कौन होता है? P/Q में न्यूमिनेटर कौन होता है? सॉरी मतलब नीचे। उसको क्या बोलते हैं? सर डिनोमिनेटर। तो क्या बना? तो न्यूमिनेटर। अरे सर। 5 × 10 डिनोमिनेटर में 50 लिखना है मुझे। सर ठीक है बेटा, आगे बताओ। 10 हुआ सर। 10 20। 10 × 2 20 वो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे। ऊपर और माइनस माइनस 5 × 4। 20। तो पता को अच्छा। आगे बताओ बेटा। 20 - 20 कितना होता है? 0। 0। और डिवाइड बाई 50 कितना होता है? 0 ÷ 50 कितना होता है? 0 ÷ 50 कैलकुलेटर पर करो कितना होता है? वो होता है 0, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ नातिका?
0/50 का मतलब क्या हुआ? सर ए को कितना गेन हुआ है? सर ना इसको गेन हुआ ना इसको प्रॉफिट वेरी सेक्रीफाइस हुआ, मतलब इसका वेरी गुड। नो गेन नो नो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। 50 में अगर बोलते कितना लॉस हुआ, 0 लॉस हुआ। अब बेटा इसका बताएगा मुझे जहरान। जहरान बताओ बी का गेन कैसे करेंगे? सर पहले 50 डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 5 10 50, फिर यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। 10 5 50, 10 2 20, 5 3 15। अब इसको न्यू माइनस ओल्ड कर दिया और 5/50 हो गया, तो पॉजिटिव फिगर आ गई। इट मीन नया इसका ज्यादा है कि ना। पहले यस इसको सर। 20/50 मिलते थे, अब जब इसको लाया ना आपने, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 10 50, इट मीन इसको पहले 50 में से 20 मिलते थे, अब इसको नहीं, पहले इसको 50 में से 15 ही मिलते थे, अब इसको 50 में से 20 मिल रहे, तो इसको 20 क्या में हुआ? गेन। गेन हो गया। अब इसको देखो बेटा, ये कि हम कहते क्या है, अगर इसको आप विजुअलाइज करोगे बच्चों, अगर इसको आप विजुअलाइज करोगे, ये था 1/5, क्या था बेटा? 1/5, और ये था 3/10। हमने बोला अगर इसको कॉमन लाएंगे तो क्या करेंगे? कॉमन लाने इंटू के लिए थ्री। हमने दोनों को किया 50, टाइम बचाने के लिए। 5 10 50, तो 10 1 10, और इसको किया 5 3 15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/5 इसका नया रेशो है, 1/5 हो गया। तो 50 में से कितने हो गए? 10 हो गए। क्या हो गए? 50 में से ये 10 हो गए। तो अब इसको मिल रहे हैं 50 में से 10। पहले कितने मिल रहे थे? पहले इसको मिल रहा था 3/10। मतलब उसको अगर 50 के हिसाब से दूंगा, तो 10 को मुझे 50 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। और 5 को 50 लाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 10 करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 10। करना पड़ेगा। उसको हम दिखाते कैसे? 5 10 50, 10 1 10, 5 3 15। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल थे। मतलब क्या होगा इसको? पहले इसको मिलते थे 50 में से 15, जैसे 10 में से मिलते थे 3, 20 में से कितने हो गए? 6, 30 में से कितने हो गए? 9, 40 में से कितने हो गए? 12, 50 में से कितने हो गए? 15। पहले उसको 50 में से 15 मिलते, अब कितने मिलते थे? 5 में से 1, 5 में से 1, एक 10 में 2। दो। ऐसे करो, 5 में 1, 5 में 1, 50 में कितने? 50 में 10। अब यस। देखो क्या हो गया, ये निकल जाएगा -5/50। बेचारे को सेक्रीफाइस हो रहा है। अरे पहले देखो ना, सिंपल सी बात, 50 से जब जब हम डिनोमिनेटर कॉमन लाते हैं दोनों का, बेसिकली हम दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन लाते हैं। क्या लाते हैं? डिनोमिनेटर कॉमन लाते हैं। उससे क्या होता है? हमें आसानी होती है देखने में। ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर सेम लाते हैं, ये क्यों लाते हैं? ताकि हमें कंपेयर करना आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम, अगर आपको बोलोगे डिनोमिनेटर सेम क्यों लाते हैं, डिनोमिनेटर सेम इसलिए लाते हैं ताकि हम कॉमन करें। जब आपको नीचे डिनोमिनेटर सेम है, आप आगे कंपेयर कर सकते हो, है ना? यस सर। यस सर। तो इसको सेक्रीफाइस होगा। इसको देखो, मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे अभी भी लगता है किसी किसी बच्चों को, ये था 2/5, क्या था? 2/5, और ये था 4/10। आप इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे थे बेटा, तो एक तरीका था करने का, इसको कैंसलेशन बोलते हैं। इसको जब आप 2 का टेबल पढ़ते तो ये बोलते आप 2 2 4, 2 5 10, तो 2/5 इज इक्वल टू 2/5। तो आप बोलते थे ना इसको फायदा हुआ ना नुकसान हो गया। तो आप बट क्योंकि सबका करना होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? सीधे डिनोमिनेटर सेम लाते हैं, और ज्यादा टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे 2/5 था और ये 4/10 था, इसको कंपेयर करना है ग्रेटर देन लेस देन कौन है, आप ऐसे नहीं करते, क्योंकि आप ये देखो, ये 2 है या 4 है, ये 5 है या 10 है, तो आप फ्रैक्शन में कंफ्यूज होते हो। तो आप सिंपली करते हो इसका और इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाइन। तो उसके लिए एक तरीका था वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना, या दूसरा तरीका था सीधे 5 और 10 को 50 करो, क्योंकि 5 के टेबल में भी 50 आएगा, 10 के टेबल में 50 आएगा। अब जो ही आपने, अब बात आपको 2/5 को 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर नीचे वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 2 10 20, 5 10 50, ये 20/50 बना। इस तरह से 4/10, 10 को 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 10 का 4/10 को 10 को 50 लाने के लिए इधर भी 5 करना पड़ेगा, इधर भी 5 करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 5 5 20, 5 10 50। तो इसको जब कंपेयर करोगे आप, 20/50 इज इक्वल टू 20/50, ऐसे आप कंपेयर करो। तो डिनोमिनेटर भी इसीलिए लाते हैं। तो दो चीजें मेरी हो गई यहाँ पे। यहाँ पे बेटा मुझे पता चला सी को सेक्रीफाइस हुआ है, बी को गेन हो गया। अब तीसरी एडजस्टमेंट एंट्री मुझे कौन बताएगा? सर आपका गेन था टोटल, आपका गेन कितना था बेटा? आपको 15,000 था। जब 15,000 का आपका गेन था, सिंस गेन इज 15,000, तो इस केस में क्या होगा बेटा? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा?
पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Please, तो capital. सी इज कैपिटल अकाउंट कितना 1500। 15,000 का 5/50, 0 1 जा 0, 0 कैंसल, 5 1 जा 5 1 जा, तो 1500 इंटू 1 इज इक्वल टू 1500। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट 1500। अब आपको क्या बनानी है, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए, हाँ, yes, sir. बैलेंस शीट में आपको फिगर चेंज तो नहीं करनी है, ठीक है। they had decided they will not be altering the figure, तो सारी चीजें ओल्ड वैल्यू पे आ जाएंगी, सारी चीजें ओल्ड वैल्यू पे आ जाएंगी। कैश कितना था 25,000। 25,000. 25,000। ये देखो सारी चीजें, अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। डेटर आपके कितने थे, बीआर कितने थे, 500. स्टॉक कितना था, फर्नीचर, Furniture, machinery, goodwill. मशीनरी और गुडविल, यहाँ पे क्रेडिटर्स, ये सब अपने ओल्ड रेशो में आ जाएंगे। ये 62,500 था, ये 37,500 था। एक बार क्वेश्चन देखो, जब इन सबको हाँ, अपनी 1 वैल्यू lakh. पे रखा तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 5,50,000। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने थे आपके 1 लाख रुपया, बट क्या चेंज हो जाएगी, कैपिटल्स ए बी सी। ए पूरा, ए में कुछ चेंज नहीं हुआ, ए 1.5 लाख रुपया। बी कितना था पहले 1,75,000, 75। उसमें से 1,500 उसको गए, तो वो कितना बचा 1,73,500। और सी का कितना था पहले 1,25,000, 120. यहाँ पे 1,500 और बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 1,26,500। तो एक की कैपिटल कम होगी, एक की कैपिटल बढ़, बाकी सारा सेम रहा, 5.5 लाख इक्वल टू 5.5 लाख। क्या ये आपको अच्छे से समझ आया। जी Yes, सर। sir. बिल्कुल. तो क्या आपके कल के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 15 तक सारा, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था आपकी बुक में, और इलस्ट्रेशन नंबर आपका 16 तक सारा हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। कल आप क्या करोगे, ये कंप्लीट करोगे। कल मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक छोटा सा कंसेप्ट दिखाता हूँ, वो भी मेरा कल कवर हो जाएगा, और एक आध क्वेश्चन नई बैलेंस शीट के दिखाऊंगा परसों, श्योर शॉट इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी हालात अगर ठीक हो, तो मैं भी अगर ठीक रहा, तो इंशाल्लाह परसों हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आपका जो टेस्ट है वो संडे को डिसाइड हुआ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 का। सर प्लीज मुझे मंडे सैटरडे याद दिला देना कि सर हमारा कल टेस्ट है, ताकि मैं क्वेश्चन पेपर बना लूँ सैटरडे को, ठीक है। ओके सर. ओके. चलो सेशन को क्लोज करते हैं, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है, ये पहले नो ही सर. फुल सेशन से एग्जिट कर लिया। चलो सेशन को क्लोज करते हैं, एंड आई होप सर आप अटेंडेंस ले रहे हो। हाँ जब सर, मैंने ले ली. गुडविल वाले चैप्टर तक तो मैं रखूंगा सबको, गुडविल वाला चैप्टर जो ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो भी ग्रुप में फालतू वालतू है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। हर हाँ दिन बिल्कुल. लेना, ठीक है। यस सर.